हेलो गाइस, आज हम सेकंड चैप्टर में सवाई जय सिंह पढ़ेंगे, यानी कि जय सिंह सेकंड। तो उसका आपको फोटो यहाँ मेंशन कर रखा है सवाई जय सिंह का। अभी हम जय सिंह स्टार्ट करेंगे। जय सिंह was born on 3rd September 1688. His father name was Bisan Singh. In the beginning, his name was Vijay Singh and his younger brother name was Jai Singh. Being influenced by his capability, Mughal Emperor Aurangzeb named him as Jai Singh and his brother as Vijay Singh. Jai Singh's father Bisan Singh died in 1699 CE. Savai Jai Singh became the ruler of Amer on 19 December 1699. यानी कि जय सिंह का जो जन्म हुआ था 3 सितंबर 1688 को हुआ था। उनके पापा का नाम बिशन सिंह था। बिगिनिंग में यानी कि स्टार्टिंग में उनका नाम विजय सिंह था। उनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। बट इनकी कैपेबिलिटी के आधार पर जो मुगल एम्परर था औरंगजेब, उन्होंने इनका नाम जय सिंह इनका नाम रख दिया और उनके भाई का नाम विजय सिंह रख दिया। जय सिंह के फादर यानी कि पापा बिशन सिंह का निधन 1699 के अंदर हुआ और उसके बाद सवाई जय सिंह राजा बने आमेर के 19 दिसंबर 1699 को। Aurangzeb died in February 1707. A battle of succession took place between Aurangzeb's sons Mujjam, Azam Khan and Baksh and Akbar were the son of Aurangzeb. Akbar had left India and went away to Persia. Kam Baksh was not interested in becoming the ruler. Finally, a battle took place between Mujjam and the Azam in 1707 CE at the battlefield of Jajou in Uttar Pradesh. Savai Jai Singh participated in this battle and favored Azams. Mujjam took Jai Singh's brother Vijay Singh in his favor. Mujjams emerged as victorious in this battle after winning the battle. Firstly, Mujjam renamed यानी कि मतलब इसमें जो है औरंगजेब की डेथ हो गई थी फरवरी 1707 के अंदर और बैटल ऑफ सक्सेशन टुक प्लेस बिटवीन द औरंगजेब। उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब के जो बेटे थे उनके बीच में लड़ाई हुई कि मैं राजा बनूंगा मैं राजा बनूंगा। तो उसमें उसके बेटे थे मुज्जम, आजम खान, काम बख्श एंड अकबर। ये सब औरंगजेब के बेटे थे। इसमें से अकबर तो इंडिया छोड़ के चला गया और पर्सिया चला गया और काम बख्श को राजा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था उसके अलावा। तो उसके बचा दो बचे मुज्जम्स और आजम। इन दोनों के बीच में बैटल होती है जजऊ उत्तर प्रदेश के में और उसमें सवाई जय सिंह जो होता है वो आजम के साइड होता है और जो उसका भाई होता है विजय सिंह यानी कि जय सिंह के जो ब्रदर होते हैं विजय सिंह वो मुज्जम के फेवर में होते हैं। और इस लड़ाई के अंदर मुज्जम की विक्ट्री हो जाती है यानी कि मुज्जम जीत जाता है और वो जीतने के बाद सबसे पहले अपना टाइटल चेंज करता है यानी कि अपना नेम चेंज कर लेता है। रीनेम्ड हिमसेल्फ एज बहादुर शाह फर्स्ट यानी कि उसने अपना नाम बहादुर शाह फर्स्ट रख लिया। किसने? मुज्जम ने। विजय सिंह वाज मेड द रूलर ऑफ आमिर एंड आमिर वाज रीनेम्ड एज इस्लामाबाद। जो विजय सिंह था उसने अपना आमिर को अपना रूलर बन गया विजय सिंह यानी कि जय सिंह के पार्ट्स वाला था जो हार गया और विजय सिंह इसके साइड वाला जीत गया और आमिर आमिर का रीनेम कर दिया उन्होंने इस्लामाबाद रख दिया लेटर एज मोमिनाबाद। उसके बाद उसका नाम रख दिया मोमिनाबाद। बहादुर शाह अपॉइंटेड आमिर्स रूलर सवाई जय सिंह एंड मारवाड़ रूलर अजीत सिंह एज सूबेदार यानी कि बहादुर शाह ने क्या किया, जो ये बहादुर शाह ये मुज्जम से बहादुर शाह ने आमेर के रूलर के रूप में सवाई जय सिंह को अपॉइंट किया और मारवाड़ के रूलर पे अजीत सिंह को एज ए सूबेदार नियुक्त किया अपॉइंट किया। Amar Singh II put a condition that Savai Singh should get married with his daughter Chandra Kumari and only then he will be provided with royal assistance. Jai Singh approved this condition which is also known as देबारी समझौता यानी कि देबारी पैक्ट बोलते हैं। यानी कि जो अमर सिंह सेकंड था उसने एक कंडीशन रखी जय सिंह के सामने कि तुम वो उसकी बेटी चंद्र कुमारी से शादी करे और तो उसको शाही सब कुछ देगा। जय सिंह ने उसकी अप्रूव्ड कंडीशन यानी अप्रूव कर ली, मान ली एंड जिसको विच इज़ नोन एज या जो पैक्ट हुआ था इस पैक्ट को देबारी समझौता या देबारी पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अमर सिंह सेकंड एग्रीड टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू सवाई जय सिंह of Amer and Ajit Singh of Mewar. When this news reached Bahadur Shah first, he became very angry. Later, he forgave both of them. यानी जब अमर सिंह सेकंड की ये जो कंडीशन थी जब सवाई जय सिंह के साथ यानी आमेर के जो राजा सवाई जय सिंह थे और मेवाड़ के अजीत सिंह के साथ जब पता चला तो जो बहादुर शाह फर्स्ट था वो बहुत गुस्से हुए यानी जब उसको न्यूज़ पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए लेकिन बाद में उन्होंने उन दोनों को माफ़ कर दिया। Churaman revolted in Bharatpur state. To crush this revolt, Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila यानी कि grandson of Bahadur Shah first sent Jai Singh in 1722 CE. Jai Singh took Churaman's nephews Badan Singh in his favor and forced Churaman out from Bharatpur. Jai Singh confessed Badan Singh with the title of
ब्रिजराज एंड द ग्रांटेड हिम स्टेट यानी कि जागीर ऑफ डीग, being happy with the decline of Jats, Muhammad Shah adorned Jai Singh with the title of राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई, यानी कि उसको ये टाइटल दिया गया था राजा राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई। यानी कि चूड़ामन ने क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ भरतपुर स्टेट में, तो उस रिवोल्ट को क्रश कर दिया गया, दबा दिया गया। मुगल एम्परर बहादुर शाह रंगीला, यानी कि बहादुर शाह रंगीला कौन था, जो ग्रैंड सन ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट, जो ये बहादुर शाह फर्स्ट था यानी कि जो मुज्जम था उसका ग्रैंड सन था मोहम्मद शाह रंगीला। उसने क्या कि सेंट जय सिंह को 1722 के अंदर भेजा। जय सिंह टुक चूड़ामन नेफ्यू, जय सिंह ने चूड़ामन के नेफ्यू यानी कि बदन सिंह को अपने फेवर में कर लिया फोर्सफुली, एंड चूड़ामन आउट ऑफ भरतपुर, यानी भरतपुर से उसको निकाल दिया गया फोर्सफुली। जय सिंह कन्फर्म बदन सिंह विद द टाइटल ऑफ ब्रिजराज, उसको ब्रिजराज का टाइटल दिया, एंड ग्रांटेड हिम स्टेट यानी कि अपनी जागीर, जो कि डीग एक भरतपुर में जगह का नाम है। बीइंग हैप्पी विद द डिक्लाइन ऑफ जाट, मोहम्मद शाह डोंट जय सिंह विद द, जब वो खुश हुआ तो उसने उसको एक टाइटल दिया जो मैं बता चुकी हूँ, राजा राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई। सवाई जय सिंह built and the astronomical table of determine the speed of constellation in 1725 CE. Jai Singh wrote a book on astrology which was named Jai Singh Karika for developing astrology in India। यानी कि सवाई जय सिंह जो था ना वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता था, उसने एक एस्ट्रोनॉमिकल टेबल भी बनवाई थी ये ग्रहों के नक्षत्र देखने के लिए, और उसने एक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर एस्ट्रोलॉजी की बुक रखी थी जिसका नाम था जय सिंह करिका। फॉर डेवलपिंग, किसके लिए, कि वो इंडिया के अंदर एस्ट्रोलॉजी को डेवलप करना चाहते थे। जय सिंह बिल्ड 5 ऑब्जर्वेशन एट जयपुर, यानी कि उसने 5 घड़ियां जो सोलर ऑब्जर्वेशन वो बना रखे हैं कहाँ पे, जयपुर में, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन के अंदर। जैसे अपन जंतर मंतर ऑफ जयपुर के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी ऑफ देम विच हैज़ बीन इंक्लूड इन वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को इन जुलाई 2010, यानी कि जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर 2010 के अंदर उसको शामिल किया गया है, जो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी है जयपुर वाली। जयनगर वाज द एंशिएंट नेम ऑफ जयपुर, जयपुर का पुराना नाम था जयनगर। जय सिंह मेड जयपुर द कैपिटल ऑफ कछवा डायनेस्टी इन प्लेस ऑफ आमेर, जय सिंह ने कछवा डायनेस्टी के अंदर, जो कछवा डायनेस्टी थी आमेर के अंदर, उसी में जयपुर को अपने कैपिटल बनाया। बिफोर जयपुर वाज बिल्ट अ शेखर होदी वाज सिचुएटेड एट दिस प्लेस, दिस होदी वाज द ट्रांसफर्ड इनटू बादल महल बाय सवाई जय सिंह एंड ही बिगेन टू बिल्ड जयपुर सिटी। उसने क्या किया, ये जो शिखर होदी बन रखा था सिचुएटेड थी उस प्लेस पे उसने बादल महल बनवा दिया गया, और फिर जयपुर सिटी को बनाना स्टार्ट किया, यानी बिगिनिंग स्टार्ट की, जयपुर सिटी को बसाना स्टार्ट किया उसने। सवाई जय सिंह वाज द लास्ट हिंदू रूलर हु परफॉर्म राजसूया यानी कि वाजपेया या अश्वमेघ यज्ञ इन 714, यानी कि सवाई जो जय सिंह था वो लास्ट रूलर था जिसने ये यज्ञ परफॉर्म किया था। सवाई जय सिंह बिल्ट जल महल फॉर रेजिस्टेंस ऑफ ब्राह्मण्स हु परफॉर्म द यज्ञ, उसने जल महल का भी निर्माण कराया था, जो कि जयपुर के अंदर आज अपन बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसको देखा जा सकता है। ड्यू टू ब्लड इन्फेक्शन जय सिंह डाइड इन आमेर ऑन 21 सितंबर 1743, यानी ब्लड इन्फेक्शन की वजह से सवाई जय सिंह की मृत्यु हो गई थी आमेर में 21 सितंबर 1743 को अंदर। ये देखो जंतर मंतर दिखाया गया है,